देखिए, ये जो मसला है, ये हैदराबाद से 57 घोड़े जबलपुर लाए गए और जब जबलपुर लाए गए तो कुछ लोगों से जानकारी मिली कि उन घोड़ों की स्थिति बहुत खराब है। तो यहाँ एक एनिमल लवर महिला है सिमरन सर, उन्होंने जाके घोड़ों को वहाँ मौके वारदात पे रायपुरा पनागर तहसील में देखा। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। तो चूंकि वो एनिमल लवर हैं तो पेटा के लोगों से भी जुड़ी हुई हैं। तो पेटा के लोगों ने ये बताया कि ये घोड़े हैदराबाद के हैं और इसको सुरेश पालाडुगु और हैदराबाद रेस कोर्स में ये दो घोड़ों की रेस कराने के नाम पे वहाँ किया गया था और इस व्यक्ति ने फिलीपाइंस में अरबों रुपए कमा के वहाँ ऑनलाइन ऐप के थ्रू उन्होंने दोस्त नाम से रेस कराई और पैसे जो है इकट्ठे कर लिए। तो इसमें जो है पेटा के लोग वहाँ पर रेड मारने वाले थे, जो वहाँ घायल घोड़े थे उनको बचाने के लिए प्रयास करने वाले थे। चूंकि इस इनकी इलीगल रेस की जानकारी किसी व्यक्ति को हुई नहीं थी, तो इन्हें लगा कि भैया घोड़ों को खत्म कर दो तो एविडेंस ही मिट जाएगी अपन ने रेस हॉर्स रेस कराई थी। क्योंकि ऐसा वहाँ मुझे स्थानीय लोगों ने जो सुरेंद्र सर के संपर्क में आए थे पेटा के, उन्होंने बताया कि इन्होंने हैदराबाद रेस कोर्स को किराए पे लिया था, ऐसा सुरेंद्र रेड्डी का कहना है। और सुरेश पाराडुगु कहना था घोड़े ही मैंने किसी से किराए पे लिए। जबकि जो हॉर्स रेसिंग के घोड़े होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका एक्ट है, उनका पूरा पासपोर्ट होता है। तो इन्हें इस चीज़ से बचने के लिए कि चूंकि सरकार एक्टिव हो रही है और इस इलीगल हॉर्स रेस जो अक्टूबर 23 से अक्टूबर 24 पूरे एक साल चली और एक साल की इस रेस में इन्होंने अरबों रुपए फिलीपाइंस में ऑनलाइन हॉर्स रेसिंग के नाम पे कमाए। हॉर्स रेसिंग नॉर्मली बहुत सारे घोड़े एक साथ दौड़ते हैं। ये पृथ्वी में पहली बार हुआ कि एक साथ दो घोड़े, एक साथ सिर्फ दो घोड़े, एक काला घोड़ा और एक लाल घोड़ा, उसकी रेसिंग हो रही है। लोग पैसे लगा रहे हैं और फिलीपाइन से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा एक अपराध किया है और उसको, क्योंकि हमारी जो पिटिशनर है वो एक एनिमल लवर है, उसने कहा जानवर घोड़ों की देखभाल और मेडिकल केयर के लिए हमें काम करना चाहिए। तो फिर उन्होंने नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन को संपर्क किया और नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन ने 2 ट्रक घोड़ों का फीड भेजा, मेडिकल इक्विपमेंट भेजे, अपने डॉक्टर्स भेजे, सर्जन भेजे, घोड़ों की देखरेख करने वाले कर्मचारी स्टाफ भेजे मेडिकल के। लेकिन 2 महीने वो जबलपुर कलेक्ट्रेट में यहाँ से वहाँ घूमते रहे, उनको किसी ने उनके आसपास तक जाने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एनिमल के साथ क्रुएलिटी की है। यदि जाने देते तो कम से कम ये 20 घोड़ों की जान बच जाती। और ये जो पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनने सुरेश पालाडुगु और सुरेंद्र रेड्डी को जानबूझ के इनमें बचाने पे सहयोग किया। और हमने माननीय न्यायालय से इसमें मांग ये की है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की जाए किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट करके। दूसरी मांग हमने ये की है, जब तक अभी घोड़े जबलपुर में हैं तो नेशनल हॉर्स ब्रीडर, जो कि उनको हिंदुस्तान के सारे और विदेश सारे घोड़ों के रख रखाव, उनके मेडिकल के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव और एक इंडिजिनस हॉर्स ब्रीडर का, क्योंकि जो मारवाड़ी, काठवाड़ी और हिंदुस्तानी नस्ल के घोड़े हैं उनको नॉलेज है, तो उनके एक आदमी को और एक नेशनल लेवल का कोई वेटनरी डॉक्टर सर्जन रख दिया है, 3 लोग कमेटी बना के। और नेशनल हॉर्स ब्रीडर और इंडिजिनस हॉर्स ब्रीडर ने कहा है हम मेडिकल सुविधा, दाना, पानी, फीड सब दे के इनकी देखरेख कर लेंगे जब तक ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। तो वैसे भी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में कलेक्टर को पावर है कि इन घोड़ों को वो किसी एक संस्था को, एनजीओ को, या किसी नेशनल हॉर्स ब्रीडर एसोसिएशन या इंडिजिनस हॉर्स ब्रीडर एसोसिएशन को दे सकते हैं, जो कि इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। उनकी नेग्लिजेंस के कारण 20 घोड़े जबलपुर में मारे गए और सुरेश पालाडुगु और सुरेंद्र रेड्डी ने करीबन 80 घोड़े हैदराबाद में मार दिए। ये एनिमल क्रुएल्टी का हिंदुस्तान में विशेष रूप से घोड़े पे अभी तक का सबसे बड़ा मामला है। इसमें अरबों रुपए कमाने के बाद भी घोड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये सवाल आपकी आखिर ये घोड़े हैं, किस उद्देश्य से उनको लाए गए थे, आखिर उद्देश्य क्या था? जबलपुर लाने का एक ही उद्देश्य था, जो कि पेटा के वर्कर हैदराबाद में सुरेश पालाडुगु और हैदराबाद रेस कोर्स पे रेड मारने वाले थे। इन घोड़ों को जब लेके इनको लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा इनकी देखरेख करने के लिए था। तो इनको जब ये जानकारी हुई तो उन्होंने रातों रात सुबह 6 बजे हैदराबाद से वहाँ रवाना कर दिया। और सचिन तिवारी उनका हिंचमैन है, उनका मुलाजिम है, उसने यहाँ जंगल में दूर छुपा के रहगवा में रख दिया, घोड़ों को मारने छोड़ दिया पूरी गर्मी में। ना उनको पीने का पानी था, ना प्रॉपर छाएं थी। तो जब हल्ला मचा तो धीरे धीरे व्यवस्था की गई। तो 2 महीने तो घोड़े जबलपुर में बिना पानी और मतलब बिल्कुल बेकदरी से रखे गए, जो कि रेसिंग हॉर्स हैं, इनकी तो रोज देख रेख होती, रोज डॉक्टर देखता है इनको, इनका मुलाजिम देखता है, ऐसी कोई भी केयर इनकी नहीं की गई। टोटल निग्लिजेंट करके भूखे मरने पर छोड़ दिया घोड़ों को। इन्होंने फिलीपाइंस में एक डेटिंग ऐप था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो फिलीपाइंस की भाषा में है, उसके थ्रू इन्होंने
घोड़े दौड़ते थे हैदराबाद के रेस कोर्स में, दो घोड़े, लाल घोड़े और काला घोड़ा, और वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का खेल सट्टा लगा के बैटिंग करके फिलीपाइंस में होता था। इन्होंने, भारत सरकार उसकी जानकारी नहीं दी और इन्होंने इलीगल मनी वहाँ अरबों रुपए कमाया, उसको यहाँ लेके आ गए। उसका एविडेंस मिटाने के लिए इन्हें घोड़ों को मार दिया। जैसे जब ना ही घोड़े रहेंगे और ना ही हैदराबाद रेस कोर्स में कोई बताया कि हमने क्या प्रोग्राम किया वहाँ पे, क्योंकि अब रेस कोर्स होती है पूरे देश के जितने भी रेस कोर्स, सबको जानकारी दी जाती है। ये मिटाने के घोड़े मार रहे हैं यहाँ पे। सारी चीजों को लेकर के कोर्ट ने अब क्या कहा है? कोर्ट ने कलेक्टर को कहा है कि जबलपुर में जितने घोड़े आए उनकी आप लिस्ट दीजिए विथ नेम, और हॉर्स रजिस्ट्रेशन के जो एनिमल्स के रूल्स हैं उसके हिसाब से कितने घोड़े आए, और हर घोड़े के मरने का कारण बताइए, उनकी देखरेख किसकी है, किसका ओनर है। डिटेल एफिडेविट 25 तारीख को उसका रिप्लाई मांगा है। आपने कोर्ट में क्या क्या तथ्य रखे? हमने कोर्ट में ये तथ्य रखे कि ये हॉर्स रेसिंग के घोड़े, इनकी प्रॉपर देखरेख होना चाहिए, और इन्होंने जो इलीगल हॉर्स रेस के कारण घोड़ों को यहाँ लाया उनको मारने के लिए, उनके ऊपर एनिमल क्रुएल्टी के तहत कार्रवाई होना चाहिए, और जो अदर आईपीसी के प्रोविजन उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए, और जो इन्होंने इलीगल मनी की है उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए। इसमें नोटिस जो है शासन के 9 लोग, इसमें सेक्रेटरी वेटनरी सर्विस से लेके प्राइवेट में सुरेंद्र पालाडुगु, सुरेंद्र रेड्डी, हेता नेट, नाइन, उनकी उनकी 4-5 कंपनियां, उन सबको हुए हैं। साथ में नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन और इंडिजिनस हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन को नोटिस किए गए।